हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का बचा हुआ पार्ट 4। और आज मैं जो आपको कराने जा रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसको देखना और अच्छे से पढ़ाई करना। और जिन लोगों ने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं करा है, बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि आप तक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है, ताकि आप और हम मिलके बोर्ड एग्जाम तक चलें और अच्छे मार्क्स गेन करें। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना 4th चैप्टर। देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ठीक है, आज हम पढ़ने जाएंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया के अंदर एलपीजी। एंड आई होपफुली आपने एल पढ़ा भी होगा। एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। देखिए, अब लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम देना। लिबरलाइजेशन अगर कोई भी पूछे, फ्रीडम देना, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शन। देखिए, लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस। लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्रीडम प्रोवाइड कर देना, रिमूव कर देना अननेसेसरी जो कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन बिजनेस पे लगाई हुई है। लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री हैज टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू। देखिए, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पे लिबरलाइजेशन क्या हुआ? गवर्नमेंट ने क्या चीज करा? देखिए, अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अबॉलिशिंग का मतलब होता है लाइसेंस रिमूव कर देना। मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ बेटा, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अब आपको हर एक इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आप जितनी भी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज बनाना चाहते हो, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितनी भी कर सकते हो, एज मच एज यू वॉन्ट। ठीक है बेटा, अब ये क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई है, तो याद रखना। ठीक है, फिर है फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब पूरा फ्रीडम है, आप कुछ भी प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज के रख सकते हैं। पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, अब गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है रोल। इसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, वो पैसा रख सकते हैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का सही लगे उनको। रिडक्शन इन टैक्स रेट। अब टैक्स रेट क्या कर दिए गए? कम कर दिए गए। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर, मेथड बहुत सिंपल कर दिया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। कोई भी एक्सपोर्ट कर सकता है, कोई भी इंपोर्ट कर सकता है, ये बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया। मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, तो इसमें बोल रहे हैं कि आप अपनी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टर करने का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने का बहुत अच्छा मौका मिल गया है। मेक इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, यानी हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन रिजर्व ज्यादा से ज्यादा आने का मौका होगा। फॉरेन कंट्री वाले अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पर भी पैसा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाएंगे वो, और इससे क्या होगा? फॉरेन हमारे पास क्या आएगी? करेंसी हमारी कंट्री के अंदर आएगी। तो मेक इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, क्योंकि अननेसेसरी कंट्रोल अब हटा दिए गए। लिबरलाइजेशन का मतलब ये रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन इन दी बिजनेस। अब इजिली लाइसेंस मिल सकता है। आप बिजनेस के अंदर, एक्टिविटी के अंदर कितना मर्जी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, प्राइस खुद फिक्स कर सकते हो। ठीक है, फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिडक्शन इन टैक्स रेट कम हो गया है, प्रोसीजर बहुत सिंपल हो गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, और फॉरेन इन्वेस्टर पैसा इजीली इन्वेस्ट कर सकता है कहां पर? इंडिया के अंदर, और फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा आएगी। नेक्स्ट आ जाइए प्राइवेटाइजेशन। बहुत अच्छा है, ध्यान से करना। प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर रोल प्रोवाइड करना प्राइवेट सेक्टर को इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, ताकि वो हेल्प कर सके क्या चीज बिल्ड करने में? नेशन बिल्ड प्रोसेस। ठीक है, ड्रास्टिकली का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे लेवल पे। एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या चीज होता है? ग्रेटर रोल देना प्राइवेट सेक्टर को इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, ताकि नेशन बिल्ड प्रोसेस हो सके, बहुत अच्छा प्रोसेस हो सके, और एक बहुत अच्छा चेंज हमारी इकोनॉमी के अंदर आ सके थ्रू प्राइवेटाइजेशन, थ्रू प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, इट इंक्लूड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस। प्लैंड डिसइन्वेस्टमेंट इन दी पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, पहले बता दूं मैं आपको। गवर्नमेंट सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, प्लैंड डिसइन्वेस्टमेंट इन दी पब्लिक सेक्टर में अब ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा नुकसान होने के कारण सरकार वाले सेक्टर में। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में मैनी लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइजेज वर हैंडेड ओवर टू दी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR। देखिए, बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर
काम कर रही थी कंपनीज, बहुत ज्यादा सिक एंटरप्राइज, सिक का मतलब बिल्कुल बीमार, यानी वो चल ही नहीं रही थी एंटरप्राइजेस, और बहुत ज्यादा एंटरप्राइजेज ऐसी थी जहां से बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। तो वो किसको हैंड ओवर कर दी गई ताकि वो और ज्यादा कुछ अच्छी हो सके, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ताकि उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सके, जिसको हम बोलते हैं BIFR, फुल फॉर्म याद रखना। फिर है रिड्यूसिंग द स्टेक ऑफ गवर्नमेंट, reducing the stake of government in the public enterprises by transferring more than 51% of ownership and management of public enterprises to the private enterprises। बहुत ध्यान से सुनना। reducing the stake of government in the public enterprises, गवर्नमेंट का रोल पब्लिक एंटरप्राइजेस से रिड्यूस कर दिया गया था by transferring more than 51% से ज्यादा ओनरशिप किस एंड मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर को किसको दे दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर अपने पैसे लगा इंडस्ट्री खोले और चॉइस मिल सके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में। प्राइवेट सेक्टर आने के कारण हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसलिए ज्यादा से ज्यादा होने लगी इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए फिर है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब बहुत इजी है, इंटीग्रेशन ऑफ आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी अपनी कंट्री का क्या करना, अपनी कंट्री का से बिजनेस करवाना ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक कंट्री के साथ। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है बिजनेस करना ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पे, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी टू दी वर्ल्ड इकोनॉमी, किसी भी वर्ल्ड के अंदर कोई भी ही आपकी कंट्री हो वहां से बिजनेस करना, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इट एम्स एट इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, ठीक है बेटा, यानी इंपोर्ट पे भी फ्रीडम मिले, अब इजीली इंडिया के अंदर कोई भी इंपोर्ट कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन कंट्री ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट इंडिया के अंदर मौका मिलेगा, कंपटीशन भी होगा, और इससे हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन रिजर्व भी ज्यादा से ज्यादा आएगा। ठीक है बेटा, फॉरेन करेंसी भी ज्यादा से ज्यादा आएगी। फॉरेन एक्सचेंज क्या हुआ आपका, रिफॉर्म्स, चेंजेस। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया, आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व एंड इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन क्या इन्वॉल्व कर रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरैक्शन, हमारी कंट्री कितनी सारी कंट्रीज के साथ उनका इंटरैक्शन होगा, इंटरडिपेंडेंस होगा अमंग द वेरियस नेशन, और ग्लोबली इकोनॉमी क्या करेगी, वर्क करेगी, जिससे कंपटीशन भी बढ़ेगा और हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा अदर कंट्रीज में। ठीक है बेटा, इससे प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट मेकिंग भी ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री में होगी। देखिए आगे है आपका इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। देखिए इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने के कारण बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहला है आपका इंक्रीजिंग कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर हो गए, मार्केट ओरिएंटेशन, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर बनने लगे, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हो आने लग गए, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस वर्क करता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो टेक्नोलॉजी भी अपडेट होने लग गई, गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग मेथड से बनने लग गए। नेसेसिटीज ऑफ चेंज, चेंजेस बहुत ज्यादा नेसेसिटी जरूरी है और वो चेंजेस होने भी लग गए। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा डेवलप होने लग गए। पहले काम करते थे टाइपराइटर पे, आज काम कर रहे हैं ऑनलाइन, आज काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, आज काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। ठीक है, चेंजेस आ गए। तो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह से वर्क करी बिजनेस और इंडस्ट्री में। अब आया आपका डिमोनेटाइजेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से कर लेना। देखिए डिमोनेटाइजेशन के अंदर आपको पता भी होगा 500 और 1000 के नोट जो आपकी गवर्नमेंट थी उन्होंने बैन कर दिए थे। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन यही था। अब देखिए डिमोनेटाइजेशन क्या था, is an economic policy through which the central government cancels the legal tender status of a currency unit in circulation। देखिए डिमोनेटाइजेशन का मतलब यही है आपका, ये वो इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था लीगल टेंडर स्टेटस, किसके लिए, करेंसी यूनिट का, और वो करेंसी यूनिट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन दैट करेंसी यूनिट को बोलते हैं जो यूज नहीं करे जाएगी मनी, वो कौन सी थी, ऑन नवंबर 9। बेटे 1 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ऑन नवंबर 9 2016 इंडिया गवर्नमेंट बैंड दी हाई डिनोमिनेशन notes of ₹1000 and ₹500 as move to curb money laundering। कर्ब मनी होता है जो आगे यूज ही ना हो, कर्ब मतलब बेकार, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं ऑन नवंबर 9
2016 इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था हाई डिनोमिनेशन नोट ऑफ किसके 1000 के और 500 के नोट बैन कर दिए गए थे, जिसको हम करेंसी यूनिट भी बोलते हैं। जो करेंसी यूनिट किसने कैंसिल कर दी थी? ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसको लीगल टेंडर स्टेटस कहा गया है के अकॉर्डिंगली ये करेंसी यूनिट अब बैन कर दी गई, जो कि नोट थे आपके 500 और 1000 के एज मूव टू कर्व मनी, कि ये मनी दोबारा यूज नहीं होगी। ठीक है, आगे देखें, इसको अच्छे से कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसमें आपको कोई पूछे ये डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? डिमोनेटाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए थे कुछ लीगल टेंडर स्टेटस के अकॉर्डिंगली करेंसी नोट, करेंसी यूनिट, और करेंसी यूनिट वो कौन सी थी? 500 एंड 1000 के नोट। ठीक है, और कब हुई थी? ऑन नवंबर 9, 2016। अब ये नोट दोबारा यूज नहीं होंगे। फीचर्स एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। अब देखिए, पीपल हैविंग कैश फॉलिंग अंडर डिक्लेयर्ड इनकम डिपॉजिट देयर कैश इन बैंक इमीडिएटली टू द एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स। देखिए, एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज कही गई थी? पीपल जिसके पास कैश है, ठीक है, फॉलिंग अंडर डिक्लेयर्ड इनकम डिपॉजिट, वो अपना कैश किस में जमा कर दे? बैंक में जमा कर दे इमीडिएटली टू द एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स, ताकि उनको जब न्यू नोट्स आए उनको एक्सचेंज कर दिया जाए। एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, demonetization being considered as a strict measure by the government against tax evasion which will not be tolerated or accepted। देखिए, डिमोनेटाइजेशन बीइंग कंसिडर्ड अ स्ट्रिक्ट, ये एक स्ट्रिक्ट मेजर था। ठीक है बेटा, जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था अगेंस्ट टैक्स इवेजन, ठीक है, विच विल नॉट बी टॉलरेटेड, टैक्स इवेजन, टैक्स को रिमूव करने का, विच विल नॉट बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड, जिसको टॉलरेट नहीं करा जा सकता और एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता, एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका चैनलाइजिंग सेविंग्स इन टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए, थ्रू द कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक्स विल बी विड्रॉन बट सम न्यू कैश डिपॉजिट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय बैंक। देखिए, थ्रू द कैश डिपॉजिटेड, जो कैश डिपॉजिट किया है इन द बैंक, विल बी विड्रॉन, मिल तो जाएगा, बट सम न्यू कैश डिपॉजिट स्कीम भी इंट्रोड्यूस करी गई बैंक के थ्रू, विल बी यूज्ड एज लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट, वो भी यूज करा जाएगा एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, क्रिएशन ऑफ अ लेस कैश। देखिए, डिमोनेटाइजेशन हेल्प्स इन चैनलाइजिंग मोर सेविंग्स थ्रू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ये बात बोल रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बनाया गया जो इंप्रूव करती है, ठीक है, टैक्स सिस्टम। इट प्रोमोटेड द यूज ऑफ ई वेबसाइट। ई वेबसाइट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट यूज करा जाएगा, स्मार्ट कार्ड यूज करे जाएंगे एंड वेरियस अदर इंटरनेट मोड ऑफ पेमेंट, जिससे क्या हो जाएगा? क्रिएशन ऑफ लेस कैश। ठीक है, अब ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करी जाएगी, ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो ज्यादा यूज करी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट हो गया, आपका स्मार्ट कार्ड हो गया, वेरियस अदर इंटरनेट और मोड ऑफ पेमेंट हो गया। ठीक है बेटा, इसको एक बार अच्छे से कर लेना। फिर है आपका इम्पैक्ट। देखिए, इम्पैक्ट क्या होगा डिमोनेटाइजेशन का? इंटरेस्ट रेट। डिमोनेटाइजेशन लीड्स टू डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन। डिमोनेटाइजेशन की वजह से डिक्रीज हो गई थी कैश ट्रांजेक्शन, इंक्रीज बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट ज्यादा से ज्यादा होने लगे जब पता चला कंट्री में कि भाई 500 और 1000 के नोट बैन होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। कब करने की कोशिश कर रही है? तो डिमोनेटाइजेशन लीड टू डिक्लाइन इन द कैश ट्रांजेक्शन। तो डिमोनेटाइजेशन किस चीज में हुआ? कैश ट्रांजेक्शन तो कम हो गई और इंक्रीज बैंक डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट ज्यादा से ज्यादा होने लग गया। प्राइवेट वेल्थ, सम हाई demonetized notes were not returned to the depositors leading to fall in the prices of real estate। क्या चीज हो गया? उसके प्राइस क्या कर दिए गए थे? कम कर दिए गए थे। तो प्राइवेट वेल्थ में क्या हुआ? some high demonetized notes were not returned, रिटर्न नहीं करे गए थे to the depositor, जिसने पैसे डिपॉजिट करे थे। क्यों? leading to fall in the price of the real estate, क्योंकि प्राइस किसके कम होने वाले थे? रियल एस्टेट के। फिर है आपका डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शन अमंग न्यू यूजर्स। ठीक है, रीपे पेबल हैविंग इंक्रीज्ड। अब क्या चीज हो गया? डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, रियल एस्टेट, डिक्लेरेशन ऑफ द ब्लैक मनी बाय मैनी लेड टू डिक्लाइन इन द रियल एस्टेट। क्यों? ब्लैक मनी कम से कम, उसका क्या हुआ? डिमोनेटाइजेशन जो यूज करा गया गवर्नमेंट ने, 500-1000 के नोट्स बंद ही करें, वो किस चीज के लिए करें? ताकि ब्लैक मनी ज्यादा से ज्यादा ना हमारे इकोनॉमी के अंदर यूज हो। टैक्स कलेक्शन, देयर हैज बीन राइज इन इनकम टैक्स
कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर। तो ये क्या बोल रहे हैं, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ज्यादा से ज्यादा राइज हो गया कलेक्ट करने में बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिस्क्लोजर, क्योंकि पता चल गया था लोगों को 500 और 1000 के नोट्स बैन होने वाले हैं। ठीक है, आ गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, डिमोनेटाइजेशन का, टू कर्ब करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए, कंट्रोल सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन रुक जाए, टू रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ मनी फॉर एंटी सोशल एक्टिविटी, गलत एक्टिविटीज के लिए पैसा सप्लाई ना हो, टू रिड्यूस टैक्स एविजन, टैक्स एविजन ज्यादा से ज्यादा ना बढ़े, टू ओवरकम ब्लैक मनी एंड ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग और ब्लैक मनी क्या चीज हो, कम से कम हो, टू ओवरकम, इसका क्या करा जाए, कम से कम हो, ये ब्लैक मनी और ये इस चीज में सुधार आ जाए, ब्लैक मनी और ब्लैक मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि 500 और 1000 के नोट्स को जब बैन करा गया था तो मेन पॉइंट यही था ब्लैक मनी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, टू ओवरकम ब्लैक मार्किंग और ब्लैक मार्केटिंग और आपकी ब्लैक मनी। देखिए बेटा ये डिमोनेटाइजेशन है, इसको आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। डिमोनेटाइजेशन भी अच्छा है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और आपके जो मैंने डायमेंशन बताया उसको तो आप बहुत अच्छे से करना। डिमोनेटाइजेशन तो ये बाद में भी बच्चे अपना ये जो आपका वाइवा होता है, जो आपका ये वाइवा होगा तो उसके अंदर भी एंड में प्रैक्टिकल के लिए भी ये ले लेते हैं टॉपिक, तो ये इजी पड़ेगा, लेकिन इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को एंड तक हमेशा देखना बेटा, आप लोगों का ही फायदा है, इसके अंदर बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को एंड तक देखो और बोर्ड एग्जाम तक हमारे साथ बने रहे ताकि आप और हम मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सके। थैंक यू सो मच।